तो कोरोना को लेकर सरकार की तैयारी अपनी जगह पर है और आम लोग भी कुछ हद तक अब इसको लेकर थोड़े से सतर्क होने लगे हैं, थोड़े से गंभीरता नजर आने लगी है। और इधर सरकार के सदर अस्पताल को लेकर फटकार हाईकोर्ट ने लगाई, लेकिन फिलहाल हम आपको सीधे एक एक करके झारखंड के हर हिस्से में लेकर चलेंगे अपने सहयोगियों के जरिए और जानेंगे कि वहां परिस्थिति क्या है, कोरोना की तैयारियां किस तरीके से है, क्या लोगों में कुछ बदलाव आया है। जो लोग हमेशा ये मानकर चल रहे थे कि चलता है, ऐसा कुछ होता नहीं, क्या वो कैजुअल से लेकर थोड़े से फॉर्मल हो गए चीजों को लेकर या नहीं। तो सीधे हम चलते हैं जमशेदपुर, हमारे सहयोगी प्रभात हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा प्रभात, स्थिति अब कैसी नजर आ रही है, क्योंकि अब 99 और 100 का आंकड़ा जो लगातार छुआ जा रहा है जमशेदपुर में, पूर्वी सिंहभूम में भी, तो क्या लोगों में थोड़ी सी गंभीरता आई है, थोड़े से लोग डरे हैं कोरोना से? बिल्कुल पंकज, देखिए जिस तरीके से कोरोना का लगातार कहर जमशेदपुर में भी देखा जा रहा है और हर दिन 100 के आसपास केसेस आ रहे हैं और इवन कल तो 2 मौतें भी हो गई है। तो थोड़ी अगर हम कहें तो थोड़ी लोगों में डर है और डर को समाना भी होगा लोगों में, क्योंकि लोग अब इस कोरोना काल का जो दूसरा वेव चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी केयरलेस हो गए, थोड़ी अनदेखी कर रहे हैं। बाजारों में जा रहे हैं या फिर मार्केटों में जा रहे हैं या फिर मॉल में जा रहे हैं, वहाँ थोड़ी अनदेखी की जा रही है। चेहरे पे तो मास्क रहता है पंकज, नीचे झूलते रहता है, लेकिन नाक पे नहीं लगाते लोग, मुंह नहीं ढकते। ये कहीं ना कहीं बड़ी वजह है। इसीलिए जमशेदपुर में हर दिन 100 के आसपास आंकड़े छू रहे हैं। और इवन मैं बता दूं कि जिला प्रशासन ने अपनी तरफ से तो जो जुगाड़ करना है वो कर ही रहा है, जो मशक्कत करना है कर ही रहा है, लेकिन हमको और आपको पब्लिक को समझना होगा, तब जाकर हम इससे बच पाएंगे। आज भी हम कहें तो जो उपायुक्त का कार्यालय है, उपायुक्त के कार्यालय में ये नियम है, कोविड काल के समय से ही जो भी उपायुक्त से मिलने जाएगा वो पहले कोविड टेस्ट कराएगा। तो आज भी 2 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं जो कार्यालय में मिलने आए। तो समझा जा सकता है कि किस तरीके से कोविड के पॉजिटिव मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है और प्रशासन भी अपनी तरफ से कड़ाई कर रहा है। कल भी अगर हम कहें तो कल शाम देर रात तक सिटी एसपी और एडीएम लॉ एंड ऑर्डर ने लगातार बाजारों में घूम के लोगों से अपील करते नजर आ रहे थे कि आप मास्क पहने, सामाजिक दूरी का पालन करें। और बहुत से ऐसे दुकानदार हैं जिसे चेतावनी देकर छोड़े, अगर दोबारा स्थिति ऐसी हुई तो आपके ऊपर में कार्रवाई होगी। कल जितने भी मॉल थे, सारे मॉल में जितने भी मॉल थे उसमें कहीं भी कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा था। आम पब्लिक अंदर घुस जा रहे थे तो एसी चल रहा है तो भाई मास्क उतार दिए। इसको लेकर भी बिल्कुल प्रभात हम अभी आपको रोकना चाहेंगे। अब हम सीधे चलते हैं प्रोजेक्ट भवन, जहां पर इस वक्त मुख्यमंत्री की अहम बैठक होने जा रही है कोरोना को लेकर कि क्या स्थिति है राज्य में और क्या हमें कुछ कड़े फैसले लेने चाहिए या नहीं चाहिए, या स्थिति को थोड़ा सा और देखना चाहिए। तमाम बातें करेंगे हमारे सहयोगी विपिन जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा विपिन, क्या स्थिति फिलहाल, क्या बैठक की शुरुआत हो गई है यहाँ पर जो होने वाली थी? देखिए 3:30 बजे का समय पूर्व से निर्धारित है राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार समिति की बैठक को लेकर। और इस बैठक के जरिए अभी वर्तमान जो हालात है राज्य में, जिस तरह से संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है और सरकार ने पूर्व में कई तरह की जो छूटें दे रखी थी, तो तमाम चीज़ों को लेकर मुख्यमंत्री जो है इस प्राधिकार की बैठक की अध्यक्षता जब करेंगे तो उस बैठक के दौरान तमाम हालात जो है उससे रूबरू मुख्यमंत्री होंगे। तमाम अधिकारियों को टास्क दिया जा चुका था पहले से ही कि वर्तमान की स्थिति क्या है, उसकी पूरी रिपोर्ट बनाकर आज की इस आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में मौजूद हो। तो अब से कुछ मिनटों के बाद बैठक शुरू होने वाली है। मुख्यमंत्री के साथ साथ जो राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री है बन्ना गुप्ता, जो कि इस प्राधिकार के उपाध्यक्ष होते हैं, वो इस बैठक में मौजूद होंगे। इसके अलावा तकरीबन आधा दर्जन विभाग के जो सचिव है, जो इस प्राधिकार के सदस्य होते हैं, उन तमाम लोगों की मौजूदगी में ये जो हाई लेवल कमेटी है ये जब बैठेगी तो वर्तमान हालात पर चर्चा की जाएगी और साथ ही साथ इन चीजों को लेकर भी लोगों का फोकस इस बैठक की ओर है कि आखिर क्या राज्य की सरकार कुछ छूटों को वापस ले सकती है। मसलन चाहे स्कूल कॉलेजों पर को फिर से बंद करने की बात करे या फिर जिस तरह से संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है तो किस तरह से संक्रमण के रोग को लेकर जीवन और जीविका दोनों को साथ लेकर सरकार चले। तमाम चीज़ों पर इस प्राधिकार की बैठक में आज चर्चा होनी है और देर शाम जब बैठक समाप्त होगी तो स्थिति स्पष्ट होगी। लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरह से संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है और आम लोग जो है जिस तरह से तमाम जो कोविड के गाइडलाइन है उसका कई जगह पर उन्हें पालन करता हुआ नहीं देखा जा रहा, तो ऐसे में एक कड़े निर्णय भी सरकार लेने की ओर कदम बढ़ा सकती है।
मसलन चाहे नाइट कर्फ्यू की बात करें या फिर किसी सप्ताह में किसी एक दिन लॉकडाउन की बात करें, तो इन तमाम चीज़ों पर अभी फिलहाल जरूर अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन जिस तरह की स्थिति उत्पन्न हुई है और कल जिस तरह से स्वास्थ्य सचिव से हमारी जब बातचीत हुई थी तो उन्होंने भी कहा था कि सरकार पूरी तरह से फोकस है कि किस तरह से इस बढ़ते संक्रमण के बीच लोगों को हर वो सुविधा दी जा सके ताकि ये संक्रमण जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तार ना ले पाए। और जिस तरह से जब बीते वर्ष जब लॉकडाउन की स्थिति थी तो जिस तेजी के साथ कोरोना से झारखंड ने लड़ाई लड़ी थी, ठीक उसी तर्ज पर किस तरह से यहाँ पर सरकार को कदम उठाना है, लोगों का सहयोग किस तरह से मिले, इन तमाम चीजों पर भी सरकार की नजर है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज के इस बैठक पर पूरे राज्य की नजर है कि राज्य की सरकार बढ़ते संक्रमण को लेकर क्या कुछ निर्णय ले सकती है। बिल्कुल विपिन, जीवन भी रहे और जीविका भी चले और इन सब के बीच सबकी सहभागिता से राज्य चलता रहे, ये जरूरी है। एक बैठक जो पीएम की भी होने वाली है, तो क्या तब तक के लिए इंतजार हो सकता है कि 2-3 दिन हम स्थिति देख ले? क्या ऐसा भी मानकर चला जा सकता है? देखिए, राज्य के अंदर के हालात जो है और जिस तरह से अभी संक्रमण का जो दौर लगातार बढ़ता जा रहा है, संख्या जो बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में अभी झारखंड जो है वो अपने स्टेट को फोकस कर रहा है। प्रधानमंत्री के साथ जरूर सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक होनी है, उसमें ताज़ा हालात से प्रधानमंत्री जरूर रूबरू होंगे। लेकिन झारखंड की वस्तु स्थिति, क्योंकि जिस तरह से होली के बाद से लगातार संक्रमण की संख्या बढ़ती जा रही है, मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में किस तरह से तत्काल जो है राज्य के लोगों को राहत दी जा सके, वैसे जगहों पर पाबंदी लगाई जा सके जहां से कोरोना का संक्रमण जो वो तेजी से फैल सकता है, तो इन तमाम चीजों के लिए आज की इस बैठक में सरकार को निर्णय लेना। उसके बाद केंद्र की तरफ से अगर कोई नया दिशा निर्देश आएगा वो तो पालन करना राज्य सरकार की बाध्यता होती ही है। तो ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य की सरकार ये जो अभी आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक शुरू होने वाली है उसमें कोई कड़ा निर्णय लेकर लोगों तक एक संदेश देने की कोशिश करेगी कि अभी भी अगर जन सहभागिता नहीं मिलेगी संक्रमण को रोकने में, तो ऐसे में सिर्फ सरकार के भरोसे बैठने से ये संक्रमण नहीं रुकने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप और नजर बना रहे हैं। हम वापस आएंगे आपके पास जब बैठक से जुड़ी तमाम कुछ बातें निकल कर आ जाए। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप और पूरी जानकारी आपने तफसील से दी।